बेटी है मेरी माटिया उनके छाती ने पर पुलिस भाई बैठे गए जे शर्मत ना थाते कना बात बेटी ने के डंडा डाल रहे पीछे थे जे शर्मनाते थे लौठी में कीले ठोक ठोक के मार रहे हैं शर्मना। ये लड़कियों के साथ में किस तरीके से हुआ है, कपड़े फाड़ रहे हो तुम, ठीक है, उनको डंडों से तुम प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हो, तो तुम बेशरम सरकार कहेंगे इसको, ठीक है। अगर शर्म होती तो इस्तीफा लिख देता, ठीक है, लेकिन वही है कि शर्म नहीं है। तो एक बार इनसे बात करेंगे। अम्मा क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? भैया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम जाटिया हमारे जंतर मंत्र पे बेटा बेटी छोटे छोटे गए मोदी सरकार ने डट के पिटवाए डट के मरवाए मोदी सरकार हटनी चाहिए और वो का नाम है अम्मा को धर्मेंद्र प्रधान। हाँ वो हटना चाहिए भैया और नहीं हमें मर वैसे आगे गेलना है तो ऐसा लग रहा है मरना चाहिए। मरना चाहिए न्यू भैया हमारे पेपर लीक कर रहा है भाई लोट में जाता है लोट मिल जाता है तो वो मोदी को आदमी है ऊपर नीचे तो सब मोदी के भैया तो वो तो भैया अपने मनमोदी काम करवावे गो हमारे गरीब लोगों को बिछड़े आदमी को कोई ना है तू तो इसलिए सब काम करवा रहा वो लड़की निकल कितने बलात्कार करवा रहा है। आपने ही तो वोट देके उस सरकार को बनाया था। हमारे नाम पनाऊ ना दई हमें तो मायावती देते है। तो क्या चाहती हो आप, ये सरकार हटनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल हटानी चाहिए हाँ बिल्कुल हटानी चाहिए ये सरकार आपको पेपर लीक करो का जी हटाना चाहिए ये बिल्कुल हटाना चाहिए भैया। हाँ बस यही बात है हमारी नहीं हम पहले जब तो बच्चा गए अब हमें 7-7 की साल की बुढ़िया जाएंगे कितने ने मारेगा वो कितने ने मारेगा हमारे बाल करेंगे पीछे अब हम चलेंगे आगे। हाँ हमें रट लिया और मोदी का तो समय रो रहे जब भयो का जब 10-11 साल है गई जब रेत का जाके तो करे जे ये खाता पे भैया रे छोड़ आया बड़ुआ ये गजानी बालक देखे सुजी बालक न की जाने को सही बात हैं जाने बालक देखे सुजी बालक न की जाने को बेटी मेरी छाती पे पुलिस देश पकड़ा दिया। बच्चों का जो दर्द है वो केवल माँ बाप समझ सकते हैं। हाँ हमें कोई दर्द ना समझ रहा हो जो बता दो जो अनपढ़ हुआ है मोदी और जाए देश पकड़ाए दो चूतिया था जो सबरे ब्राह्मण और जो जतना है जिनने सवरना ने जाए वोट देंगे तो जिनने और कछु भैया वो बातें है ये भी हम चिपा डाल के विदेश से चिपा ला के बाबा डाल देंगे और वोट डाल रहे हैं हाथी पे और कमल फूल पे जा रही मेरी लड़ाई एक पत मैं वोट रास्ते में है गई। हाँ तो बनने जगह नहीं ये भी मैं मंचियो मैंने भैया जब मैं वोट तो गई कमल फूल पे मैं डाल रही हाथी पे हुआ था। हाँ ऐसे हाँ मेरे साथ हुआ है स्कूल में तो मैंने झगड़ा करा तो मैं पुलिस भाई बाल ले आए सबसे पहले पुलिस भाई आगे करता है भैया सबसे पहले जब मोदी पे जोर पत्तू ना है तब पुलिस भाई नहीं आगे करता है मोदी। धन्यवाद। तो एक बार मैं छात्राओं से बात करूंगा। बेटी है मेरी माटिया उनके छाती ने पर पुलिस भाई बैठे गए जे शर्मत ना थाते कना बात बेटी ने के डंडा डाल रहे पीछे थे जे शर्मनाते थे लौठी में कीले ठोक ठोक के मार रहे हैं शर्मनाता थे मोदी की मोई उससे लंदे और मोई का के लिए में लड़े लू बातें आ जाए काल ठोक के कह रहे साथ हो जाते थे मोदी कर दे और मोई के लिए कर दे अगर वो पति जीत के चलो जाए तो। हाँ दर्द है आपका बच्चों के प्रति ये दर्द है। मेरे बच्चा परदेश में मेरे ही बच्चा है सवरे बहुत दुख हो तो है मोर रुआस आवत है बच्चन ने देख देख के नहीं तनी बढ़ता हुई है बच्चों की टांटे फाड़ी गई है हाथों में चोट लगी हुई है एक एक के पाँव में तोड़ दे 3-3 4-4 पैर भी टूटे हुए हैं। हाँ डंडन ते पुलिस है चुकर रहा तू आ गेला पुलिस है चुकर और भैया सुने और बनाए बे का कहते आ रहे सके आदमी हाँ बिने आदमी ने और कर दे तो संग बद्दी नकली पैरा पैरा के 500 रुपया में 300 रुपया में आ रहा सके आदमी बनने और कर दे तो है भैया गेला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे आ जाइए। देखिए छात्रा भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी आपको देखने को मिल रही है। आक्रोश है क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर पर जिस तरीके छात्राओं के साथ बर्बरता हुई है जिस तरीके से बर्बरता हुई है छात्राओं के साथ कहीं ना कहीं महिलाओं भी सामने आई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगी छात्राओं के साथ बर्बरता हुई है दिल्ली के? देखिए हम तो यही कहेंगे कि शर्म नहीं है, बेशर्म सरकार है। अगर देखा जाए तो किसी ने ऐसा नहीं किया जिस तरह इसने किया है। ये लड़कियों के साथ में किस तरीके से हुआ है, कपड़े फाड़ रहे हो तुम, ठीक है, उनको डंडों से तुम प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हो,
तो तुम बेशरम सरकार कहेंगे इसको। ठीक है, अगर शर्म होती तो इस्तीफा लिख देता। ठीक है, लेकिन वही है कि शर्म नहीं है। ठीक है, शर्म नहीं है। दूसरा, आप देख रहे हो हर साल पेपर लीक होता है, बच्चे आत्महत्या करते हैं। ठीक है, इतने सारे स्कूल इसने बंद करा दिए। आई थिंक 94,000 स्कूल कम से कम इसने बंद करवाए हैं पूरे देश में। ठीक है, तो आप ये देखो कि एजुकेशन लेवल कहाँ पे जा रहा है हमारा। हमारा देश एक अंध भक्त बन के रह गया, एक गोबर भक्त बन के रह गया देश। हाँ, आप देख रहे हो कि युवा जो अब आज रोडों पे उतरे हैं, क्यों उतरे हैं भाई? इतना पैसा लगा लगा के नीट के पेपर तक अपना पेपर दिए, रात दिन एक करते हैं। तुम पेपर लीक कर रहे हो, 35-35, 50-50 लाख के तुम पेपरों को बेच देते हो। ठीक है, आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। आज इतना आक्रोश क्यों है? हम धरना प्रदर्शन पे क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो हमारी मांगे हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जो कमिश्नर था दिल्ली में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट की जो मांगे हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जनता से बढ़ के सरकार नहीं हो जाएगी। सिविल ड्रेस में जो बंदे वहाँ बर्बरता कर रहे थे, सिविल ड्रेस में भी वो देखिए, अगर देखा जाए सिविल ड्रेस में आए हैं, कुछ तो वर्दी भी पहन पहन के आ गए, नेम प्लेट भी नहीं है। आरएसएस के बंदे हैं वो, ये सरकारी आरएसएस के। गर्मी की वजह से उतार दिया, इस चीज का कोई सेंस है? सेंस है इस चीज का? गर्मी की वजह से आपने नेम प्लेट उतार दी, इस चीज का कोई सेंस है? कपड़े उतार रहे थे, ये कोई मतलब नहीं होता कि गर्मी लग रही है तो इस वजह से। उसमें इस टाइम पे जितने भी आए हैं ना, वो सब आरएसएस के गुंडे हैं। वो जितने भी आए, लड़कियों के साथ में जो बदतमीजी करी, पुलिस भी उसमें शामिल है और उसमें आरएसएस के गुंडे भी बहुत शामिल है। आज का आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हमें कुछ नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम बहुत बुरा हाल कर देंगे। आज जो पूरे देश भर में हो रहा है, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो हमारी आज रोडों पे है, सिर्फ हमारी इसीलिए है कि हम छात्रों के साथ है। हमारे साथ में जो हो रहा है, हम अपने आक्रोश को जो लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़ो, मोदी भी अपना इस्तीफा देगा। मोदी भी देगा इस्तीफा। हम ये जनता से बढ़ के सरकार नहीं हो जाएगी जी, जनता से बढ़ के नहीं हो जाएगी। पत्रकार महोदय जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हमारे देश में शिक्षा अच्छी नहीं है क्या? जो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ते कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा मंत्री की खुद की बेटी विदेश में पढ़ रही है। मैं वही तो पुलिस वालों से भी बोलूंगी कि उनके बच्चे क्या यहाँ भारत में पढ़ नहीं रहे हैं क्या? जो बच्चों पे लाठी चार्ज करे, उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे या वो बच्चे है ही नहीं उनके? इतने भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार गलत करेगी तो अम्बेडकरवादी जिंदाबाद है, अम्बेडकरवादी रहेंगे और खड़े हैं, रोडों पे आएंगे। अगर सरकार ऐसे करेगी, हम सहन नहीं करेंगे। लोकतंत्र से जो खेल रहे हैं ना, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। और क्या भारत के अंदर ऐसी शिक्षा नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो इनके पास कॉलेजों की जगह नहीं है, जो आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हम लोगों को यहाँ पर डाल दो। स्कूल बंद कर दिए, क्यों कर दिए भाई? क्या चाहते हो आप? कौन सी सरकार है? मतलब आप ये बताइए, जब आपको सरकार में, सत्ता में आपको बिठा दिया, क्या इस भविष्य के लिए बैठा दिया? इसलिए बैठा दिया कि आप हमारे बच्चों को लाठीचार्ज करेंगे। बच्चे क्या उपद्रव कर रहे थे वहां पर? क्या कह रहे थे बच्चे? एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया? आपने पुलिस प्रशासन को आदेश दे करके उन पर लाठीचार्ज कराया। क्यों कराया? क्या उत्पाद कर रहे थे? वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ना कि वो विरोध कर रहे थे तो आपकी सत्ता के ऊपर कर रहे थे, ना कि। और आपने नेम प्लेट नहीं है, पुलिस वाले वहां पे खड़े कह रहे साहब गर्मी है, कपड़े उतारो। गर्मी है तो कपड़े तो उतारो, प्लेट क्यों उतारी? डंडों में मैंने कई बार वीडियो देखा है, कुछ बच्चों के पास, आरएसएस के लड़कों के पास डंडे तक देखे उन्होंने। और देखो वो क्या नाम है, गोरक्षा दल वाले, पुलिस प्रशासन तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ है। हम ये क्या है भाई? आपके बच्चे नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं? अभिषेक ठाकुर भाई, आपके बच्चे नहीं है क्या? दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर, उन दोनों को वैसे बोलते हैं कि हम तो हिंदूवादी हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुमको बात करना नहीं आता भाई। गौरक्षक है क्या? जनता रक्षक नहीं बन सकते? तुम देखो कितनी गंदी गंदी गालियां देके तुम बात करते हो। तुम सामने मीडिया में तुम गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, लड़कियों को गालियां दे रहे हो तुम।
ठीक है, तुम क्या हिंदू राष्ट्र, जब तुम अभी इस तरीके से करो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र में तुम करोगे क्या? मैं गौरक्षक दल का तब समर्थन करता कि जब वो लोग स्टूडेंटों के साथ खड़े होते हैं तब जानते हैं आप, हाँ हिंदूवादी हो। आपने बेवकूफ बना रखा है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो फलाना है। ये सब एक राजनीति है और ये गौरक्षक के लोग दल के लोग जो हैं एक गुंडे हैं। और रियलिटी आप पूछो तो एक दंगा भड़काने वाले हमेशा यही आगे आते हैं।